एक बार की बात है, गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस हरे भरे जंगल में सभी पक्षी बड़े सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस जंगल का राजा एक बुद्धिमान गिद्ध था, जिसका नाम चतुर था। चतुर हमेशा सभी पक्षियों के फैसले करता और उन्हें सही राह दिखाता था। उसकी समझदारी की वजह से जंगल में शांति और भाईचारा बना हुआ था। एक दिन जंगल में एक नया पक्षी आया, एक खूबसूरत तोता जिसका नाम मणि था। मणि बहुत ही सुंदर, चतुर और बातूनी था। कुछ पक्षी उससे मिलने जाते हैं। मणि कहता है, हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मिट्ठू मिट्ठू। इस प्रकार मणि ने जंगल के अन्य पक्षियों से जल्दी ही दोस्ती कर ली। उसने अपनी बोलने की कला से सबको प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे मणि की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सभी उसे अपना नेता मानने लगे। मणि की प्रसिद्धि बढ़ने से चतुर गिद्ध के फैसलों की ओर पक्षियों का ध्यान कम होने लगा। सभी पक्षी अब मणि की सलाह लेने लगे और उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। धीरे धीरे जंगल में गिद्ध के सम्मान में कमी आने लगी और मणि को अधिक महत्व दिया जाने लगा। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आया। जंगल के पास के गांव के लोग जंगल को काटने की योजना बना रहे थे ताकि वहां खेती कर सकें। ये बात कुछ पक्षियों ने सुन ली और जाकर दूसरे पक्षियों को बताई। जब सभी पक्षियों को इस बात का पता चला तो वे बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा, अब उनका घर नष्ट हो जाएगा। सभी पक्षी तुरंत मणि के पास गए और उससे बोले, मणि भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये लोग हमारे घर को काट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मणि ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हमें गांव के लोगों से जाकर बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि वो ऐसा ना करें, तो वो मान जाएंगे। पक्षियों ने मणि की बात मान ली और गांव के लोगों से बातचीत करने चले गए और कहा, हमारा जंगल मत काटो, हमारा जंगल मत काटो, ये हमारा घर है। लेकिन गांव वालों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और कहने लगे, चलो चलो जंगल काटने चलेंगे। तभी सब पक्षियों को चतुर गिद्ध की याद आई और सभी पक्षी मिलकर चतुर गिद्ध के पास गए और कहा, मदद करो, हमारी मदद करो। वह उसे सारी बातें बताई। चतुर गिद्ध ने उन्हें शांत किया और कहा, हमें एक योजना बनानी होगी जिससे हम गांव वालों को अपनी बात समझा सकें। चतुर गिद्ध ने पक्षियों से कहा कि वे अपनी सुंदरता और महत्व को गांव वालों को दिखाएं। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। सभी पक्षियों ने गांव के खेतों में जाकर फसल को कीटों से बचाना शुरू किया और अपनी उपयोगिता साबित की। कुछ पक्षियों ने गांव में अपने मधुर गीतों से वातावरण को खुशनुमा बना दिया। गांव वालों ने देखा कि ये पक्षी न केवल सुंदर हैं बल्कि उनकी खेती के लिए भी फायदेमंद हैं। उन्होंने जंगल को काटने की योजना छोड़ दी और पक्षियों के साथ मित्रता कर ली। अब जंगल सुरक्षित था।
पक्षियों ने चतुर गिद्ध का धन्यवाद किया और महसूस किया कि केवल चतुराई और मीठी बातों से हमेशा समस्याओं का हल नहीं निकलता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, समझदारी व सही योजना किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है।